नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं साधिकाओं। आप में से बहुत सारे साधकों ने और साधिकाओं ने जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि मुझे अप्सरा की साधना करनी है और यह किस विधि विधान से की जाए जिससे मुझे सफलता प्राप्त हो, और इसका जो रिजल्ट है साधना का कैसा है, यह शुभ फल देने वाली साधना है या कोई अशुभ इसके फल होते हैं। तो ये जो अप्सरा साधना है, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं, यह अप्सरा साधना आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करती है, बशर्ते आप जो है साधना सही तरीके से सही विधि विधान से आप करें। अप्सरा साधना की बात है तो अप्सरा की जो साधना है, इसका जो मंत्र है वह 1.25 लाख में सिद्ध हो जाता है। 1.25 लाख मंत्र सिद्ध होने पर अप्सरा जो है प्रत्यक्ष होती है, आपको दिखाई देती है, वचन भी देती है। अब ये आपकी काबिलियत पे निर्भर करता है, आपके मंत्र पे, आपके विधान पे निर्भर करता है कि आप उसे प्रत्यक्ष करने में सक्षम होते हैं या नहीं होते हैं। आपको नित्य भोग रखना होता है, भोग आप नित्य रखते हैं। और जैसा कि अप्सरा में सात्विक और उनके भोग के हिसाब से क्लियर होता है कि अप्सरा कैसा भोग ले रही है। जब प्रत्यक्ष होगी तो कौन सा भोग स्वीकार करेगी, आप उसे किस स्वरूप में सिद्ध करना चाहते हैं, आप मित्र के स्वरूप में सिद्ध करना चाहते हैं या आप पत्नी रूप में सिद्ध करना चाहते हैं या माता रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। जिसमें जो सबसे अच्छा जो रिजल्ट देने वाली जो अप्सरा का साधना का विधान है वो मित्र रूप में होना चाहिए। और इसमें जो पुरुष हैं जिनकी शादी वगैरह नहीं होती है, विलंब होता है, वह व्यक्ति, वह साधक इस साधना को कर सकता है। अप्सरा साधना में बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। और जो साधिकाएं हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है वो भी अप्सरा साधना कर सकती हैं। अप्सरा साधना करने से आपके अंदर आकर्षण घटित होगा और आप जिस विशेष काम के लिए अगर आप संकल्प लेकर के साधना कर रहे हैं तो आपको वह संकल्प के हिसाब से आपकी जो इच्छा है वह पूर्ति होती है। मंत्र आप जो है साधना का नियम वही होता है। अप्सरा साधना में खासकर जिस प्रवृत्ति की साधना होती है उसी हिसाब से उसमें भोग रखना होता है और भोग नित्य रखना होता है। यह नहीं पता है कि अप्सरा आपके कौन से दिन पहले ही उपस्थित हो जाए। अगर आपकी 21 दिन की साधना है या 41 दिन की साधना है या कुछ साधनाएं 11 दिन की हैं, उनमें कौन से दिन साधना पूर्ण होने से पहले ही अप्सरा आपके सामने उपस्थित हो जाए, हाजिर हो जाए। तो इसलिए आपको भोग नित्य रखना होता है। जब आपके सामने अप्सरा उपस्थित होती है तब आप उसे भोग स्वीकार करने की बात कहें। अप्सरा अपना भोग स्वीकार करती है, उसके बाद आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए आशीर्वाद देती है, वरदान देती है, वचन देती है। तो आप लोग शायद समझ गए होंगे अप्सरा साधना, और आप लोगों की गुजारिश पे मैं भविष्य में अप्सरा साधना का मंत्र और विधान देने का मैं प्रयास करूँगा, जिससे आप लोग कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जिसमें बहुत से विधान ऐसे हैं जो 40-41 दिन की साधनाएँ हैं, 21 दिन की साधनाएँ हैं, तो अलग अलग स्टेप में साधनाएँ होती हैं। तो मैं आप लोगों को उसका विधान आपके लोगों के सामने जल्द ही रखूँगा। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं।